फिर बोले अल्लाह, सब बोले मुस्कुरा के बोले अल्लाह अल्लाह। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, जवानी से बुढ़ापा लाने वाला, बुढ़ापे में या जवानी में मौत वाक़े करने वाला। बात समझ में आ रही है? इंसान की फितरत है कभी बूढ़ा ना हो। अच्छा, चाहता है इंसान कभी बूढ़ा होना ना? अगर बाल थोड़े से सफेद आ गए तो लगड़ भैया बोले काली कर ले, बिल्कुल काली कर ले। जवान देखो, जवान तवज्जो करें, तवज्जो करें। इंसान कभी ये नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हूं। नौजवानों सुने, इंसान कभी ये नहीं चाहता कि मुझे मौत आए, मगर मौत भी आती है, बूढ़ा भी होता है। बताओ ये मौत का फरिश्ता भेजने वाला कौन है? बोलो। जवानी से बुढ़ापा लाने वाला कौन है? सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला। आप किसान हैं, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला। इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला, फूलों को महकाने वाला। माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला। बात समझ में आ रही है? माँ के पेट में खिलाने वाला, पिलाने वाला। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, नौजवानों सुने, एक पिन्नी में डाल के मुंह बंद कर दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम घुट जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा। मैंने कहा मेरा अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, पिलाने वाला, खिलाने वाला। गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, बोल दो बोल दो, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, अहले इल्म की तवज्जो। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, तस्वीर बना, जैसे पर्दे पे चिड़िया बना दी, भैंस बना दी, तस्वीर बनाने वाले को। इधर देखें आप, मैंने कहा ओ मुसव्विर तू तस्वीर बनाता है? कहने लगा हाँ हाँ मौलाना, दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा, दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा। मैंने कहा ना ना, एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। बोल दो बोल दो बोल दो यार, सुभान अल्लाह। मौलाना कमालुद्दीन साहब, एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना ना ना, ये मेरा कमाल नहीं है। दीवार पे चाहो अभी, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा, कागज पे चाहो अभी बना दूंगा। मैंने कहा ना ना, पानी से पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना ना। मैंने कहा मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद माँ के शिकम में एक ऐसी तस्वीर बनाई, जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है, जो तस्वीर देखती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, तवज्जो है, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला, ऊंचा बोल दे अल्लाह। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, एक हाथ भी नीचे न रहे, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले।
बेचैनी तो नहीं हो रही है? अच्छा लग रहा है? जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई क्या रसूल। माशाल्लाह 1 बजे क्या दम है भाई कोला, रोशन कोला वालों में। हाँ रोशन कोला है, रोशन टोला है। हाँ अल्लाह इन्हें खुश रखे और तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह शाद आबाद रखे। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। आयत में अल्लाह से डरने का हुक्म। देखते हो मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, वो यही काम कर रहे हैं। बच्चे दिल के सच्चे, इन्हें क्या पता क्या हो रहा है। नस्लों में खाली शोर है साहब, अल्लाह रहम फरमाए। अगर हमारी नस्लों में शोर की जगह शुऊर पैदा हो जाए तो हम कामयाब हो जाए। अच्छा शोर में और शुऊर में कोई ज्यादा बड़ा फर्क है क्या? उलमा बैठे हैं, शोर शीन वाओ रा, शोर ऐन को उठाओ शोर में ले आओ, इसलिए ऐन दलालत इल्म पर करता है। ऐन को उठाओ शोर में ले आओ, शुऊर पैदा हो जाए। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। ना ना तुम बैठो, तुम खड़े हो, नहीं तुम भी खड़े हो, दोनों खड़े हो। बहुत अच्छे बच्चे हैं, आओ बेटा इधर आओ। माशाल्लाह, देखो इन बच्चों के गले में देखें, देखो गर्दन नीचे करो, ये शुऊर है इनका। अच्छा ईमानदारी से बताओ, इनके अब्बा अम्मा भी होंगे, ये जायज है पहननी? जानो सब लोग माशाल्लाह सभी मुफ्ती बैठे हैं। हाँ मगर फिर भी बेटे किन्ने पहनाई है? रिश्ता विश्ता हो गया क्या? हाँ? कभी उधर से आई हो? इधर सोने की है, तुम्हारी चांदी की है क्या? निकाल दो, निकाल दो बेटे, निकाल दो, दोनों निकाल दो। बहुत अच्छे बच्चे हैं। इनके नाम का नारा लगाओ, नारा तकबीर, नारा रिसालत। लाओ मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। मसलक आला हजरत जिंदाबाद। इन बच्चों के एक एक हार डाल दो हजरत, एक एक हार डाल दो इन बच्चों के, इन बच्चों के एक एक हार डाल दो। खड़े हो, हट खड़े हो, जल्दी जल्दी खड़े हो, खड़े हो। और किसी के हाथ में तो नहीं है? बैठ जाओ बेटे, आप तो नहीं पहनोगे, इसे घाघरा में डालना हजरत, घाघरा नदी में डालना, जेब में रखिए। ए डलवा दे नदी में। हाँ बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह खुश रखे। अच्छा बच्चों का हाल भी अजीब आजकल, बकरे जैसी जंजीर मोटी मोटी, इन्होंने तो छोटी छोटी है। अभी हम 3 दिन पहले, हाँ नहीं 3 दिन नहीं, आज 10 है ना, अब तो खैर 11 हो गई, 5 तारीख को उधर सिद्धार्थ नगर के इलाके में जो सनौली बॉर्डर है नेपाल में अंदर थे, तो बड़ी मोटी जंजीर हजरत चांदी की। और जैसे मैंने कहा कि हमारे नबी ने इसके लिए मना फरमाया है, शरीयत की कोई इजाजत नहीं है, इतनी मोटी जंजीर उतारी फेंकी, बोले हजरत मेरी तरफ से मदरसे में। ऐसे ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं, उन्हें देखते ही जितने मजमे में नौजवान बैठे, कभी किसी के सोना कान में था वो भी उतार दिया, चांदी की साफ जंजीरें फेंक डाली। एक अंगूठी उलमा बैठे, एक नक्की चांदी की जायज है, बस ये पहनी आप, बाकी कोई नहीं। अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। मैंने क्या कहा, शोर में ऐन को ले आओ, यानी जिहालत में इल्म को ले आओ, कामयाब हो जाओगे। मेहनत करो, पढ़ो। मसला के आला हजरत यह है कि चैन की घड़ी बांधने से नमाज मकरूए तहरीमी। मकरूए तहरीमी को आप क्या समझेंगे? बस सीधी सादी जबान में यह समझ लो कि जड़ से नमाज होती नहीं, नमाज का दोहराना वाजिब। चैन की घड़ी मत बांधिए, महंगी घड़ी बांधिए, किसने मना किया? मगर पट्टे में बांधिए, कोई मना नहीं है। शरीयत की पाबंदी करिए, गलत कामों से बचिए, और यही मदरसा सिखाते हैं। मौलाना कमालुद्दीन साहब की जो मेहनत है वो इसीलिए है ताकि तुम्हारी बेटियां भी पर्दे में रहें और अपनी जिंदगियों को पर्दे के साथ गुजारें, ताकि तुम्हारे बच्चे भी शरीयत की पाबंदी करते हुए नजर आए। बोल दो जरा, बोल दो सुभान अल्लाह। यार ये क्या लेके जाएंगे? ये उलमा रात और दिन तुम्हारे बच्चों के लिए मेहनतें कर रहे हैं।
पढ़ाओ इन बच्चों को, जाहिल मत बनाओ, मजदूर मत बनाओ इन बच्चों को, कलम दे दो इनके हाथ में। आज हमारे नई नई नस्लें हजरत 18-18, 15-15 साल के बच्चे नशों की दुकानों पे खड़े हैं, शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, अय्याशी के अड्डों पे खड़े हैं। अभी ईद के एक दिन पहले मुरादाबाद की खबर सुने आप, नशे की गोली 2 खाता था एक बच्चा। ईद के एक दिन पहले 12 नशे की गोलियां खाई, 12 खाई, सो गए, सोते ही रह गए। इंजेक्शन लगा रहे हैं हमारे नौजवान, अय्याशों के अड्डों पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जिंदगियां हैं तुम्हारी, ये जिंदगियां हैं। एक दिन वो था कि तुम्हें देख के लोग कलमे पढ़ते थे, बोले ये है नबी का सच्चा गुलाम। इसका चलने का तरीका यह है, जब चलता है तो नजरें नहीं उठती हैं, नजरें झुका के चलता है। जब ये खाता है तो नबी की सुन्नत के तरीके पे खाता है। जब ये बैठता है तो बड़े प्यारे तरीके से बैठता है। जब ये बातें करता है तो नजरें झुका के बातें करता है। ये अंदाज था तुम्हारी जिंदगी का। तुम्हें देख के, तुम्हारे खाने को देख के, तुम्हारे पीने को देख के, तुम्हारे तरीके की जिंदगी को देख के लोग कलमा पढ़ के नबी के गुलाम हो जाया करते थे। और आज तुम्हें देख के लोग गालियां दे रहे हैं कि ये होते हैं मुसलमान। आज अजीब रंग है। आज नौजवानों तुम्हें क्या हो गया है? हमारी आपकी जिंदगी तो ये होनी चाहिए कि लब पे नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। अपने नबी से बोलो, अपने नबी से अपना रिश्ता, हाथ उठा के, अपने नबी से अपना रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। इसलिए जरूरत है मौलाना कमालुद्दीन साहब का साथ दीजिए। ये बेटियों के लिए बड़ी मेहनत करने के लिए जा रहे हैं, ये बनातुर रजा की जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि तुम्हारी बेटियां शरीयत की मुकम्मल पाबंदी करना शुरू कर दें। आज ये कोर्ट और कचहरियों में जो तलाक के मामले हैं, ये तलाक का बिल यूं ही पास नहीं हुआ है। कितनी माँ बहन बेटियां हैं जो शोहर के सामने खड़े होकर जी हुजूर नहीं कह सकती, मगर कोर्ट और कचहरी में चपरासी के सामने जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। कोर्ट और कचहरियों में खड़ी हैं और जी सर चपरासियों के सामने। काश मेरी बहन तूने अपने शोहर के सामने ये कहा होता, ओ मेरे सरताज, ओ मेरे सर, जैसे तू चाहेगा वैसी जिंदगी गुजारूंगी, जैसे आपका हुक्म होगा मैं वैसे जिंदगी गुजारूंगी, जैसे तुम चाहोगे मैं वैसे अपनी जिंदगी को गुजारूंगी। अगर मेरी बहन कोर्ट और कचहरी में नहीं, तूने अपने शोहर के सामने सर या हुजूर या मेरे सरताज ये कहे होता तो कभी तलाक की नौबत ना आई हो। मगर ना, आज बहन बेटियां बेपर्दा कोर्ट और कचहरियों में चपरासियों के सामने जी सर करती हुई नजर आ रही हैं, फाइलें लेके घूमती हुई नजर आ रही हैं। कभी सब्र कर लिया होता, सब्र करके नजरें झुका ली होती और नजरें झुका के अपनी जिंदगी गुजारती। यही शोहर अगर तो शरीयत की पाबंद होती तो यही शोहर एक दिन बिगड़ा हुआ भी शरीयत की पाबंदी करता हुआ नजर आता। मगर ना, अल्लाह रहम फरमाए, ये भी शरीयत की पाबंद करने वाली नहीं है, वो तो है ही नहीं, मगर ये भी ऐसी नहीं। और मौलाना कमालुद्दीन साहब, मैं लिख के दे सकता हूं, अगर एक बहन चाहे तो भाई को नमाजी बना सकती है। लिख लो, एक बीवी चाहे शोहर को नमाजी बना सकती है, एक माँ चाहे तो नमाजी बना सकती है। उसका तरीका यह है, फजर की नमाज में उठ जा, लोटा वजू का भर ले, भाई के पास आ जा और कह, और मेरे भैया नमाज का वक्त हो गया है, नमाज की तैयारी कर ले। आज नहीं मानेगा कल फिर लेके आ जा, कल नहीं मानेगा तीसरा दिन तेरे भाई की गैरत जाग जाएगी। खड़ा होके तेरे हाथ से लोटा लेकर वजू करके, वजू करने के बाद नमाज फजर पढ़ता हुआ नजर आएगा। जाओ प्रैक्टिकल करके देखें बहन। इसी तरीके से एक माए तो बेटे को नमाजी बनाएगी, इसी तरीके से अगर बीवी चाहे तो अपने शोहर को नमाजी बनाएगी।
मगर भैया हालत तो ये है, खुद ही सुबह को 8 बजे उठ रही है। गलत कह रहे हैं हम? ये सुबह को खुद ही 8 बजे उठ रही है, घर की झाड़ू 8-8 बजे लग रही है, तो ये क्या नमाजी बनाएगी? अल्लाह रहम फरमाए। इसके भी हालात खराब है, उसके भी हालात खराब है, और फिर कह रहे हैं हम पिट रहे हैं। हमने कहा जितने बदअमालियां कम हैं। आओ एक तारीख सुन लो, तकरीर खत्म कर लेते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुने, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद तारीख का बहुत बड़ा नाम है। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे। समझ रहे हो? सुने सुने सुने, मुजर्रद तो आप लोग भी नहीं समझेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद पूरी जिंदगी तन्हा रहे, शादी नहीं की। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे। पूरा नौजवान मेरी तरफ देखे, ख्याल करें, बेटियां भी गौर करें। पूरी जिंदगी तन्हा रहे, शादी नहीं की। मगर एक दिन जब हदीस की किताब को पढ़ा, उसका मफहूम ये था, एक हदीस को जब पढ़ा मफहूम ये था कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई, या शादी से पहले इंतकाल हो गया, या बचपन में इंतकाल हो गया, उन लोगों की कल जन्नत में शादी एक दूसरे से करा दी जाएगी। बोल दो सुभान अल्लाह। अब घबराओ मत, जिनकी नहीं हुई है उनकी भी हो जाएगी। कितने खुश हो रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं। 18 साल के भी खुश हो रहे हैं। अंदर से देखो छुआरा बना पड़ा, छुआरा, खुश हो रहे हैं। छुआरा तो समझते ही था, सूखी हुई खजूर निकाह में जो बांटी जाती है वो। अल्लाह रहम फरमाए। हमारे नौजवानों की हालत अजीब है। सुने आप, ए बाबू, ए बाबू, एक नंबर, ये भी हमारे नंबर पे आता है। एक मौलवी साहब बहुत जलाली थे, तकरीर कर रहे थे, बीच में से ऐसे उठ गया बंदा, बैठ, और बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा हुआ, बैठ, फिर बैठ गया। 10 मिनट के बाद मौका देखा, जैसे ही मौलाना साहब जलाल में आए, फिर उठ कर भागा, बैठ, बैठ गया। तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ सब खत्म। जब इधर के जाने लगे तो वो उधर ही बैठा है। मौलवी साहब ने कहा क्या हुआ बेटा, बीच बीच तकरीर में जा रहे थे, अब नहीं जा रहे हो? बोले मौलाना साहब खैरियत, इसी में अपने कमरे पे चले जाओ। बोले हुआ क्या? बोले जिस लिए जा रहे थे सब इधर ही हो गया है। तो देखो भाई, हम आपको परेशान करने तो आए नहीं है। सुन लो थोड़ी देर और तकरीर। भाई कब तक बैठोगे? इतने पावरफुल मसाले कहां रखे हैं हजरत? अब तो कमजोर हो गए हैं, ग़िज़ा अच्छी नहीं मिलती है। हाँ, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरी जिंदगी तन्हा रहे, मगर जब हदीस को पढ़ा, हदीस का मफहूम यह था जिनकी इधर नहीं हुई, बोल दो, उधर होगी, जन्नत में होगी। जिनका इंतकाल हो गया, बचपन में इंतकाल हो गया। अच्छा, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बोले यार इधर तो हुई नहीं, मगर उधर होगी। हदीस को पढ़ा, उधर होगी। अच्छा, इंसान की फितरा जब होगी तो फिर किससे होगी? दिल में ख्याल आया, रब की बारगाह में अर्ज करते मौला जब होगी तो किससे होगी? मौला उसका दीदार करा दे, उसे ख्वाब में ही दिखा दे। तवज्जो है। इशा की नमाज अदा करने के बाद दुआ करते 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 सो गए, दुआ कबूल नहीं हुई। दूसरे दिन फिर दुआ की, फिर कबूल नहीं। तीसरे दिन फिर दुआ की, अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी? जन्नत में मेरा निकाह किससे होगा? अल्लाह उसे ख्वाब में दिखा दे। जब तीसरे दिन दुआ की, दुआ कबूल हो गई। दुआ कबूल हो गई। जब ख्वाब की दुनिया में पहुंचे तो क्या देखा? एक काले रंग की औरत है, नाम मैमूना वलीद है। क्या नाम है?
मैमूना वलीद और मुस्कुरा के कहने लगी मैं बसरा की रहने वाली हूं। जब आँख खुली हजरत अब्दुल्ला बिन जैद की, जब आँख खुली, फजर की नमाज का वक्त था, फजर की नमाज की तैयारी करने लगे। फजर की नमाज अदा करके, तवज्जो तवज्जो, फजर की नमाज अदा करके बिस्तर लपेटा और बिस्तर लपेट के बसरा का सफर शुरू कर दिया। कहां का सफर शुरू किया? बसरा का। बसरा में आपके मुरीद थे, मुरीदों से जाके कहते हैं यहां मैमूना वलीद नाम की औरत कौन है? तवज्जो है, मैमूना वलीद नाम की औरत कौन है? बसरा के आपके मुरीद कहते हैं हजरत आपको उससे क्या लेना देना, वो तो एक पागल है, वो तो एक दीवानी है, लोग उसके पत्थर मारते हैं, जब कोई हंसता है तो वो रोती है, जब कोई रोता है तो वो हंसती है, लोग उससे मुंह नहीं लगाते। तो जो बड़ा बड़ा ख्याल करना, लोग उससे बातें नहीं करते, उजरत पे बकरियां चराती है, सुबह को जंगल में जाती है, शाम को पलट के आती है, थोड़ा सा पैसा कमाती है, उसमें थोड़ा सा बाकी अपनी जिंदगी पे खर्च करती है, बाकी का सारा गरीबों में लुटा देती है। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? दुनिया वाले मुंह नहीं लगाते, दुनिया वाले पत्थर मारते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं ये बताओ गई किधर है? बोले हुजूर जंगल में बकरियां चराने गई है। बोले किधर गई है? तवज्जो, बोले इस तरफ गई है। बोले हुजूर शाम में वापस आएगी, शाम में आ जाएगी, और जब शाम में वापस आएगी तो आप मुलाकात कर लेना। तो हजरत ने फरमाया, तवज्जो तवज्जो, हजरत ने फरमाया शाम किसने देखी है? शाम किसने देखी है? अब नौजवानों गौर करें, आपने अपना रुख जंगल की तरफ किया, एक एक जुमला नोट करें, जंगल की तरफ रुख किया, और जैसे जंगल में पहुंचे, जैसे जंगल में पहुंचे, समझो है आप लोगों की, तो मैदान में क्या देखा कि बकरियां चर रही हैं। चराने वाला, बहराइच वालों तुम्हारे लिए जुमला है, बकरियां मैदान में चर रही हैं और चराने वाली मैमूना नहीं है, बल्कि जंगल के भेड़िए नजर आ रहे हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तवज्जो है? अच्छा बकरियों को कौन चरा रहा भाई? पूरे इलाके में, बहराइच श्रावस्ती के इलाके में भेड़ियों ने आतंक मचा के रख दिया। बोलो, किसी की बकरी उठा ली, किसी का बच्चा उठा लिया, और मैमूना की बकरियों को चरा रहे, खा नहीं रहे। मौलाना कमालुद्दीन, भेड़िए बकरियों को खाते हैं, क्या करते हैं? और यहां मैमूना की बकरियों को, अरे बोल दो यार, यहां खाते नहीं है, यहां चराते हैं। अच्छा हजरत मैमूना वलीद है ही नहीं। तवज्जो, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं कभी मैंने इधर देखा कभी उधर देखा। तवज्जो, बहुत खास जुमला, बहुत खास जुमला, कभी मैंने इधर देखा कभी उधर देखा, कभी मैं बकरियों को देखता। और कमाल की बात ये, एक बकरी दौड़ के मैदान से बाहर जाती, भेड़िया दौड़ के जाता कान पकड़ के फिर मैदान में, फिर दूसरा भेड़िया जाता दूसरी बकरी को कान पकड़ के फिर मैदान में। खाते नहीं, चराते हैं। हजरत मैमूना वलीद को देखा तो एक झाड़ी में छुप के, बहुत बड़ा जुमला, एक झाड़ी में छुप के अल्लाहू अकबर, दुनिया पत्थर मारते हैं, दीवानी कहती हैं, पागल कहते हैं, वो छुप छुपा के अल्लाह की इबादत कर रही है। हाजिर रखे नौजवानों,
अब कभी आप बकरी की तरफ, बड़ा मजे का जुमला है, कभी आप बकरी की तरफ, कभी भेड़ियों की तरफ, कभी मैमुना की तरफ। वो नमाज पढ़ रही, भेड़िया बकरी चरा रहे और बकरी मौत से चर रही। जैसे ही बकरियों की तरफ देखा, जैसे ही बकरियों की तरफ देखा, मैमुना वलीद ने सलाम फेर दिया। और मैमुना वलीद सलाम फेर के बोली, ओ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। अरे बोल दो यार, बोल दो। मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। अब अगला जुमला जब आएगा तो चारों तरफ से नारे लगेंगे, मगर उससे पहले बनातुर रजा के लिए भाई 500 रुपए निकालो इसमें से कारी साहब। बनातुर रजा के लिए हमारी तरफ से 500 रुपए। नारे तकबीर, मतलब हम अपने लिए खुद ही नारा लगाएंगे, तुम नहीं लगा सकते हमारे लिए नारा। नारा लगाओ कोई खड़े होके। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हें भैया को किराए पे लेकर आए हो क्या? इसी गांव के हैं, माशाअल्लाह। लीजिए हजरत, ये हमारी तरफ से बनातुर रजा के लिए सीमेंट, सरिया, गिट्टी, बालू, जो भी हो सके मदरसे के लिए। अगला जुमला सुनेंगे चेहरा खिल जाएगा। मैमुना वलीद बोली, ओ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद मुस्कुरा के बोले, मैमुना तू मुझे नहीं जानती, मैं तुझे नहीं जानता, मैंने तुझे नहीं देखा, तूने मुझे नहीं देखा। ये बता मेरा नाम तुझे किसने बता दिया? मेरा नाम तुझे किसने बता दिया? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद जब ये कहने लगे, मैमुना वलीद मुस्कुरा के कहने लगे, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बता दिया, उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे बता दिया। लगा दे नारा यार, खड़े हो। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शर। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अभी तो शजरा शरीफ भी होना है कि नहीं होना है? तो उससे पहले चंदा होना है। हाँ, घबरा तो नहीं रही हो? चंदे के नाम बगले झांकने लगते हैं। बोले मौलाना ने फंसाया है। हमने फंसाया नहीं है, हम जन्नत का टिकट दे रहे हैं आपको। हाँ, ये काम आएगा। इतना तो तुम ये खा जाते हो, एक एक बोरी दोगे तो काम हो जाएगा यार। जरा खड़े हो जाए जल्दी जल्दी, जो भी आपसे हो सके वो। अगर किसी के पास अब नहीं है तो फोन पे कर दो, लिखवा दो, कल दे देना, परसों दे देना। नौजवानों, हमने देखा है 50-50 हजार का मोबाइल आप लोग चला लेते हैं। मेरे दोस्तों, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 की कोई औकात नहीं है। लाइए, उठाइए इसे, उठाइए, लीजिए लीजिए हजरत, 50 रुपए। और भी खड़े हो जाइए, हमारे बाबा भी आ रहे हैं माशाल्लाह। नौजवान बच्चे खड़े हो जाएं, अब सरकार का नसबनामा होगा। आइए माशाल्लाह, नारे तकबीर।